हम 2019 में जुलाई में सीटेट पास किए हैं, जिला टॉपर हैं और दैनिक भास्कर के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है कि मैं पूर्णिया जिला का सीटेट टॉपर हूँ, लेकिन मैं बेरोजगार हूँ। 10-20 हज़ार तो हम लोग दे देते, 4 लाख 5 लाख रुपया कहाँ से देंगे हम लोग गरीब अभ्यर्थी। तो 6 महीना बाद 27 जनवरी को हमारा चयन रद्द कर दिया गया। मतलब हम महामहिम राष्ट्रपति को भेजे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे हैं, महामहिम राज्यपाल को भेजे हैं, अपर मुख्य सचिव को भेजे हुए हैं, निदेशक महोदय को भी भेजे हुए हैं, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम लोग हाई कोर्ट में न्याय की गुहार लगाए हैं। तकरीबन 150 अभ्यर्थी उच्च न्यायालय की शरण में है। सरकार क्या चाहती है? 6 महीना बाद नियोजन रद्द हो, अभ्यर्थी हाई कोर्ट जाए और मामला फंसा रहे। जी हम पूर्णिया से हैं। अच्छा। और पूर्णिया में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में 12 जुलाई 2021 को मेरा चयन हुआ था। अच्छा। पूर्णिया जिला में। अच्छा। और सक्षम प्राधिकार के द्वारा मेरा मूल प्रमाण पत्र को कैद कर लिया गया ताकि हम कहीं और जा नहीं सके, काउंसलिंग नहीं करवा सके। और माननीय शिक्षा मंत्री का आदेश भी था, जिन अभ्यर्थी का जो है मूल प्रमाण पत्र रख लिया जाएगा उसे अंतिम रूप से चयनित माना जाएगा। ठीक ठीक। तो मेरा जो है चयन सूची को राज्य का पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया, जिला के NIC पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया। और 6 महीना बाद जब कहीं हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचा, हर जगह तृतीय चक्र की काउंसलिंग समाप्त हो गई, यही भ्रष्ट शिक्षा पदाधिकारी श्री श्याम बाबू राम, जिन पर महामहिम राज्यपाल के आदेश से प्रपत्र क गठित है, शिक्षक को प्रताड़ित करने के माध्यम में और मान्य डिग्रीधारी को प्रोन्नति के मामले में, अपने दामाद को लाभ पहुंचाने के मामले में श्री श्याम बाबू राम पर यह 14/6/2021 को प्रमाणित है। अच्छा। ठीक है। इनके द्वारा हम अभ्यर्थियों से कुछ राशि की मांग की गई, मैं उनको नहीं अभी खोलूँगा मीडिया में, वो हम लोग देने में असमर्थ थे। अच्छा। थोड़ी बहुत राशि होती, 10-20 हज़ार तो हम लोग दे देते, 4 लाख 5 लाख रुपया कहाँ से देंगे हम लोग गरीब अभ्यर्थी। तो 6 महीना बाद 27 जनवरी को हमारा चयन रद्द कर दिया गया। मतलब आपका चयन हो गया, फिर उसके बाद आपके साथ मतलब आपसे पैसा की डिमांड किया गया, फिर उसके बाद ये रद्द कर दिया गया। अच्छा। जबकि प्रावधान है, यदि कहीं भी अनियमितता होती है काउंसलिंग के दरमियान, तो 24 घंटा के अंदर जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह जिला पदाधिकारी को सूचित करेंगे, जिला पदाधिकारी को सूचित करेंगे और रद्द करने की अनुशंसा करेंगे। अब सोचिए कहाँ 24 घंटा, आखिर वो कहाँ थे? उनको सतत अनुश्रवण करने का आदेश था। शिक्षा विभाग जो है यहाँ से अपर मुख्य सचिव, तभी उस समय के जो निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, वो यहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे थे पूरे पंचायत का। वो जिला, तभी वो कहाँ थे? उस समय रद्द नहीं किया, 6 महीना बाद रद्द करते हैं। और 6 महीना के बीच में एक हम जो है 6 to 8 में जो है पास है, सीटेट में 1 to 5 में पास थे। हमारा हर जगह आवेदन था, लगभग 250 जगह हम आवेदन किए थे। अच्छा। और एक राउंड में 3 चांस मिलता है। अच्छा। एक नगर इकाई, फिर प्रखंड इकाई और फिर पंचायत इकाई। फर्स्ट राउंड में मेरा चयन हुआ। सेकेंड राउंड का जो है मेरा, हम तो चयन से वंचित रह गए। थर्ड राउंड में जब नगर इकाई का चयन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, प्रखंड का पूर्ण हो जाती है, सिर्फ पंचायत का 28 को बचा हुआ है। थर्ड राउंड को 27 के शाम में रद्द करते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी। और इन पर इतना संगीन आरोप है भ्रष्टाचार का, और इनको बचाने के लिए जिला स्तर के सभी पदाधिकारी उतर जाते हैं, इनके बचाव पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो आप इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कोई मांग नहीं किया? एकदम मांग किए। हम महामहिम राष्ट्रपति को भेजे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे हैं, महामहिम राज्यपाल को भेजे हैं, अपर मुख्य सचिव को भेजे हुए हैं, निदेशक महोदय को भी भेजे हुए हैं, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। कहीं कोई कार्रवाई नहीं। मतलब ये आप ही के साथ हो या आपके जैसे कुछ और भी बच्चे होंगे? 52 नियोजन इकाई का चयन 6 महीना बाद रद्द किया गया। अच्छा। और उसमें तकरीबन 450 कैंडिडेट थे। अच्छा। और दोबारा जब काउंसलिंग करवाया गया तो क्या था कि हम लोगों का चयन जो है दावा एवं उपस्थिति के आधार पर हुआ था। अच्छा। उस समय पूरे बिहार में काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही थी। अभ्यर्थी तितर बितर हो गए, जिनका घर जहां था वहीं उनका चयन हो गया। जब बाद में ये रद्द करते हैं, 52 नियोजन इकाई का, यूपी वाले कैंडिडेट पहुंच गए और पूर्व के चयनित लगभग 150 अभ्यर्थी वंचित रह गए चयन से। अच्छा। और यही अगर रद्द करना था तो 24 घंटा के बाद रद्द करते तो हम लोगों का चयन कहीं ना कहीं हो जाता। सेकेंड राउंड का से हम लोग जो है चूक गए, थर्ड राउंड से हम लोग चूक गए। और रोस्टर में ऐसा फर्जीवाड़ा किए हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया कि BC2 का एक भी रिक्त पद नहीं दर्शाए हैं पूर्णिया जिला में।
पिछड़ा वर्ग का एक भी सीट नहीं है। कहीं ऐसा हो सकता है क्या पिछड़ा वर्ग का एक भी सीट नहीं रहे और कहेंगे ये पूर्व की रिक्ति है? तो क्या पूर्व में ईडब्ल्यूएस को जो है आरक्षण देने का प्रावधान था? ईडब्ल्यूएस को आप ईडब्ल्यूएस के लिए जो है आप सीट रिक्त की घोषणा करते हैं, उनके लिए सीट आवंटित कर देते हैं और BC2 के लिए एक भी सीट नहीं देते हैं। पहले से लागू था, आरक्षण पहले से लागू था। हाँ, हमारा आरक्षण तो पहले से लागू था। पिछड़ा वर्ग का एक भी सीट, इतना बड़ा जिला है श्रीमान, हम 2019 में जुलाई में सीटेट पास किए हैं, जिला टॉपर हैं और दैनिक भास्कर के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है कि मैं पूर्णिया जिला का सीटेट टॉपर हूं, लेकिन मैं बेरोजगार हूं और चूंकि मैं पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी हूं और मेरे जो है श्रेणी में एक भी सीट आवंटित नहीं है। रोस्टर फर्जीवाड़ा के आरोप में भी जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो कार्यकलाप में शिथिलता बरतने के कारण, क्योंकि 6 महीना बाद आप कैसे रद्द करते हैं? जब नियम जो बना है महामहिम राज्यपाल के आदेश से नियम बनता है कोई भी बहाली का, आपको आदेश है कि अगर अनियमितता होती है तो आप 24 घंटे के अंदर सूचित करेंगे रद्द करने के लिए। तो आप 24 घंटे के अंदर रद्द आपने क्यों नहीं किया? आखिर 6 महीना तक आप क्या सोच रहे थे कि अब मोटी रकम की उगाही करें? बस यही मेरा कहना है कि अगर मेरी आवाज़ शिक्षा मंत्री तक जाती है या मुख्यमंत्री तक जाती है, चूंकि सूचना दिया गया था और भी मीडिया वाले को, लेकिन कोई अभी तक नहीं पहुंचे। सब सरकार के दलाल हैं, सब बिकाऊ मीडिया है, कोई नहीं पहुंचे। अगर आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ जाती है तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, पूर्णिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन पर जो आरोप है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, रिटायरमेंट से पूर्व कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के साथ साथ और वो बच्चे जो थे उस समय जिनका चयन हो गया था उनके साथ सबसे पहले इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे को आप बताइए, हम लोग हाई कोर्ट में न्याय की गुहार लगाए हैं। तकरीबन 150 अभ्यर्थी उच्च न्यायालय की शरण में हैं। सरकार क्या चाहती है? 6 महीना बाद नियोजन रद्द हो, अभ्यर्थी हाई कोर्ट जाए और मामला फंसा रहे। बात तो सही है, कितना अब बताइए। भ्रष्ट पदाधिकारी को आप नियोजन करवाने देते हैं जिनमें पूर्व में देखिए आरोप पत्र में क्या है? महामहिम राज्यपाल महोदय के आदेश से यह है कि श्री श्याम बाबूराम जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया के विरुद्ध आरोप पत्र में आरोप गठित नियम के विपरीत प्रक्रिया के तहत अमान्य डिग्रीधारी को प्रोन्नति एवं स्थानांतरण करने, सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने, नियम के विपरीत बड़े पैमाने पर शिक्षकों का स्थानांतरण एवं प्रतिनियोजन करने, यानी नियोजन करने, सेवांत लाभ संबंधी कार्य केंद्रीकृत कर एक ही लिपिक से कार्य कराने, अपने दामाद को लाभ पहुंचाने के लिए दूसरे शिक्षक को प्रताड़ित करने एवं कर्तव्य एवं दायित्व का गलत रूप से उपयोग करने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। उक्त आरोप की जांच के लिए सरकार ने संकल्प लिया है। यह पत्र 14/6/2021 का है। शिक्षा विभाग का जो है संकल्प संख्या 242 है और ऐसे पदाधिकारी को नियोजन में शामिल किया जाता है और अवैध धनुगाही की मंशा पूर्ण नहीं होने पर 6 महीना बाद जो है चयन को रद्द कर दिया जाता है। और इनके बचाव में जिला के वरीय पदाधिकारी भी शामिल हो जाते हैं। जिला के वरीय पदाधिकारी और अभी तक यहाँ के जो निदेशक हैं डायरेक्टर रवि प्रकाश, वो भी जो है, अब जब देखिए सर्वविदित है कि पूर्णिया नगर निगम में धांधली हुई थी। अभी भी हम लोग संजय सर के अपर मुख्य सचिव के पास जाते हैं, वो बोलते हैं अरे आप लोग पूर्णिया से आए हैं, नगर निगम में तो मतलब जो है धांधली हुई थी, अभी हम लोग को मालूम है। वहाँ का रद्द नहीं हुआ, जहाँ धांधली नहीं हुई थी वहाँ का रद्द कर दिया गया और डायरेक्टर भी जो है तुरंत स्वीकार कर लेते हैं कि यहाँ रद्द किया जाए। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.